बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा किया कि महागठबंधन तो टिक ही नहीं पाया। जो नेता तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे थे वो भी पूरी तरीके से धराशायी हो गए। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना झंडा बिहार में गाड़ दिया। नतीजों ने साफ कर दिया कि मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए बनाम महागठबंधन का रहा और तीसरे मोर्चे के सारे प्रयास बिखर कर रह गए। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के प्रयास में 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और इनमें से 83 उम्मीदवार ही मैदान में डटे रहे, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से भी कहीं नीचे रहा है। शुरुआती चरणों में यह साफ हो गया कि पार्टी चुनावी लड़ाई में संघर्ष कर रही है। नतीजों ने यह साबित कर दिया कि झाड़ू इस बार हवा में नहीं चली। लगभग सभी सीटों पर पार्टी कैंडिडेट से अधिक निर्दलीय और नोटा के वोट रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो आम आदमी पार्टी को बिहार में कुल 0.30% वोट मिला है, जो नोटा से भी कम है। आम आदमी पार्टी को 1,50,913 वोट बिहार में मिले हैं। आसान बात नहीं है, बेशक ये कम दिख रहे हों। जबकि नोटा को 1.81% वोट शेयर रहा, यानी कि तकरीबन 9,10,730 वोट मिले। लगभग सभी सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। पार्टी जिस उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश में थी, वो बिल्कुल भी मजबूती से नहीं उतरी। दिल्ली और पंजाब की लोकप्रियता बिहार में पार्टी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिहार में प्रचार पर नहीं आए, लेकिन यह भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि तरन तारण सीट पर भी बाई इलेक्शन था जिसे आम आदमी पार्टी ने जीता है और इस कारण भी पार्टी बिहार में कोई लहर नहीं बना पाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जरूर बिहार में काफी समय बिताया, कई जगह रोड शो भी किए, लेकिन नतीजे उम्मीद के बिल्कुल उलट रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े नेताओं की अनुपस्थिति और संगठनात्मक कमजोरी ने पार्टी को बहुत नुकसान बिहार में पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार कहते हैं कि 99 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे, लेकिन अंत में 83 उम्मीदवार ही मैदान में टिक सके। उन्होंने माना कि चुनाव पूरी तरह एनडीए बनाम महागठबंधन हो गया, तो तीसरी ताकत के लिए इस चुनाव में कोई गुंजाइश बची नहीं। मनोज कुमार यह भी दावा करते हैं कि उनके उम्मीदवारों ने काफी मेहनत की और दिल्ली मॉडल की चर्चा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि यह भी वो मानते हैं कि पार्टी के पास ऐसी मजबूत सीटें नहीं थी जहां केजरीवाल जैसे बड़े नेता को बुलाया जाए चुनाव प्रचार के लिए। यह भी एक रणनीति पार्टी की रही। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार के, मनोज कुमार, वो बताते हैं कि इस चुनाव में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस चुनाव से। बिहार में जब आम आदमी पार्टी एक्टिव हो चुकी है और आने वाले चुनावों के लिए तैयारियों को मजबूत किया जाएगा, तो इस चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी ने अपना अस्तित्व दर्ज कराने की कोशिश की। हमने बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को वोटों में तब्दील किया है और धीरे धीरे संगठन विस्तार के जरिए स्थिति में सुधार भी होगा। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए उतरी ही नहीं थी, बल्कि यह आम आदमी पार्टी की रणनीति थी कि वोट परसेंटेज बढ़ाए, जमीन तैयार करे। बल्कि वो तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए बिहार के चुनावी मैदान में थी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं कि चुनाव जीतने हैं। न तो संगठन में गतिविधियां दिखी, न उम्मीदवारों की चुनावी पकड़। कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों से अधिक वोट तो नोटा और निर्दलीय को मिले। बिहार की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल या पंजाब के सीएम भगवंत मान बिहार आते, तो कम से कम यह संदेश जाता कि पार्टी चुनाव में सक्रिय है। लेकिन बिहार में न तो उनका संगठन दिखाई दिया, न उनके उम्मीदवार जनता के बीच प्रभावी तरीके से उतरे। चुनाव के दौरान पार्टी की गतिविधियों की न तो खबरें आई और न ही कोई बड़ा मुद्दा उठाया गया। चुनाव परिणाम ये साफ दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस बार अपना समर्थन नहीं दिया। लेकिन हां,
बिहार में 0.30% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। जो तमाम लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं बिहार के अंदर। और आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि दिल्ली मॉडल को और पंजाब की सफलता को बिहार में आजमाया जाएगा, कामयाबी मिलेगी। लेकिन मतदाताओं ने इसे सिरे से नकारा। बिहार चुनाव 2025 ने आम आदमी पार्टी को यह एहसास कराया कि राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा फर्क है, खासकर बिहार और यूपी की राजनीति में जो जाति पर टिकी हुई है। संगठनात्मक ढांचा, मजबूत लोकल नेतृत्व और जनता से जुड़ी रणनीति के बिना किसी भी बाहरी दल के लिए बिहार जैसे बड़े राज्य में पैर जमाना आसान नहीं है। और वो कहते हैं कि पार्टी को यदि बिहार में जगह बनानी है तो अब अगला जो लक्ष्य है वो संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को बनाने के लिए रखना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिहार का चुनाव क्यों लड़ा, ये सवाल तब आपके समझ में आएगा जब आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति को समझेंगे। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सिर्फ अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता है उस पर कोई आंच ना आए। पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती थी बिहार में, जो उसने दर्ज कराया। 1.5 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने हासिल किए और तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में 1000 से ज्यादा वोट वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं। आसान बात नहीं है ये।